नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 7 अजूबे कौन कौन हैं और इनको कैसे चुना गया, इसके बारे में गहराई से जानने वाले हैं। क्या आप भी जानते हैं कि दुनिया के 7 अजूबे क्या हैं और इनको अजूबा क्यों कहा जाता है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। विश्व के 7 अजूबे प्राचीन काल से ही चुने जा रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल में चुने गए अजूबे अब नष्ट हो चुके हैं। वर्तमान में दुनिया के 7 अजूबे चुनने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का सहारा लिया गया था, जिसमें स्विट्जरलैंड में फाउंडेशन बनाया गया और फिर इस फाउंडेशन के लिए एक वेबसाइट बनाई गई, जिसके सहारे 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने अपने फ़ोन से इसके लिए वोट दिया और फिर साल 2007 में इसका रिजल्ट आया। आप समझ सकते हैं कि दुनिया के इन 7 अजूबों को चुनने में वोटिंग के जरिए लोगों का सहारा लिया गया, या फिर आप ऐसे भी मान सकते हैं कि इन्हें विश्व के लोगों द्वारा वोटिंग के जरिए चुना गया है। नंबर 1, चीन का दीवार, जिसे इंग्लिश में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। चीन की दीवार विश्व की सबसे बड़ी दीवार है, जिसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। यह मिट्टी, ईंटों और पत्थरों से बनी किलेनुमा दीवार है। इसे चीन के कई शासकों और राजाओं द्वारा उत्तरी हमलों से बचाने के लिए बनाया गया था। माना जाता है कि इसे 5वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनवाया गया। ये दीवार इतनी बड़ी है कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। कहा जाता है कि इस दीवार के बीच में खाली जगह है और इसे मिला दिया जाए तो इसकी लंबाई 8848 किलोमीटर हो जाएगी। इस दीवार को बनाने में लगभग 20 से 30 लाख लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया था और कहा जाता है कि कड़ी मेहनत नहीं करने वाले मजदूरों को भी इसमें दफना दिया जाता था। इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इस दीवार की सबसे ज्यादा ऊंचाई करीब 35 फुट है और हर जगह अलग अलग है। अगर चौड़ाई की बात करें तो 5 घुड़सवार या फिर 10 पैदल चलने वाले व्यक्ति एक साथ निकल सकते हैं। इसे देखने के लिए एक साल में पूरी दुनिया के लगभग 1 करोड़ लोग आते हैं। कई कारणों से ही इस दीवार को दुनिया के 7 अजूबे में शामिल किया गया है। नंबर 2, पेट्रा। पेट्रा प्राचीन काल में निर्मित जाड्रा में बसा एक ऐतिहासिक नगर है। पेट्रा का नाम एक यूनानी शब्द पेट्रोस से पड़ा, जिसका मतलब चट्टानों से होता है। इसकी स्थापना 312 ईस्वी पूर्व की गई थी। यह बड़ी बड़ी इमारतों और चट्टानों में तराशे जाने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ की चट्टानें लाल रंग की होती है, इसलिए इसे रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रा जॉर्डन का सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल माना जाता है। इसको विश्व विरासत स्थलों की सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया। यह एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। तीसरा, मसीही उद्धारक। यह ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पहाड़ों के ऊपर 130 फुट ऊंची ईसा मसीह की प्रतिमा है। ये मूर्ति तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोर्कोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। इस प्रतिमा को कंक्रीट और सोप स्टोन से बनाया गया है। इसका निर्माण 1922 से 1931 के बीच किया गया था। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 98 फीट और इसका वजन 635 टन है। इस मूर्ति को बनाने में लगभग $2,50,000 खर्च हुए थे। इस मूर्ति को पॉल लेंडोस्की ने डिजाइन किया और ब्राजीलियन इंजीनियर हेक्टर दा सिल्वा कोस्टा ने करवाया था। इस मूर्ति पर पक्षी न बैठे, इसके लिए इसके ऊपर छोटी छोटी कीलें लगाई गई है। इस मूर्ति को रात में अच्छा लगे, इसके लिए लाइटों के डेकोरेट किया गया है। चौथा, ताजमहल। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, जिसकी मृत्यु 1631 में बच्चे को जन्म देते वक्त हुई थी। इसका निर्माण सन 1632 से 1653 के बीच हुआ था। इसे बनने में लगभग 21 वर्षों का समय लगा था। इसे बनाने के लिए शाहजहां ने पूरी दुनिया से सफेद संगमरमर मंगवाया था। ताजमहल के संगमरमर पर सूर्य की रोशनी पड़ने से यह दिन के समय में कई अलग अलग रंगों की दिखाई पड़ती है। इसके आसपास और भी कई सारी इमारतों और बाग बने हुए हैं जो इसकी शोभा बढ़ाते हैं। ताजमहल की ऊंचाई की बात करें तो 73 मीटर है।
ये 17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसे बनाने के लिए 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों ने काम किया था। और कहा जाता है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, जिससे मजदूर ऐसी इमारत कहीं और नहीं बना सके। पांचवा, चिचेन इट्जा। चिचेन इट्जा युकाटन मैक्सिको में स्थित है। ये अपने विश्व प्रसिद्ध पिरामिडीय आकृति के मयान मंदिर और यहाँ से निकलने वाली अजीब आवाजों के कारण प्रसिद्ध है। और यहाँ के हर एक मंदिर में 365 सीढ़ियां हैं। माना जाता है कि इसे कोलंबियाई माया सभ्यता ने 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच बनाया और यहाँ हर एक वर्ष 1.2 मिलियन से भी ज्यादा देखने वाले आते हैं। चिचेन इट्जा को 12 वर्ष पहले बसाया गया है, जो बहुत ही बड़े क्षेत्र लगभग 4 वर्ग मील में फैला हुआ है, इसलिए यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। छठवां, माचू पिच्चू। माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2430 मीटर 7970 फीट है। यह एक इंका सभ्यता से संबंधित प्राचीन स्थल है। इसका निर्माण 1438 से 1472 में किया गया। इसे लास्ट सिटी ऑफ द इंका के नाम से भी जाना जाता है। सन 2007 में इसे दुनिया के 7 अजूबे में शामिल किया गया। इसका वर्तमान रूप 1912 में दिया गया था। इस जगह पर देखने वालों के लिए पुरानी इमारतों की मरम्मत करवाकर 30% तक पुनः निर्मित किया गया है। इस स्थान की सबसे प्रसिद्ध जगह इनका ट्रेल ट्रेक है, क्योंकि इस ट्रेक से पर्वत की चोटियों पर सूर्योदय का नजारा बहुत ही मनमोहक दिखाई देता है। इस ट्रेक के संकरा होने के कारण इस पर एक बार में 500 से ज्यादा पर्यटक नहीं जा सकते हैं। सातवां, कोलोजियम। द रोमन कोलोजियम इटली के रोम नगर शहर में स्थित है, जो रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा आखड़ा है। इस स्टेडियम को कंक्रीट और रेत से बनवाया गया है, जिसमें लगभग 50,000 से 60,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इसका निर्माण कार्य सम्राट टाइटस द्वारा 8वीं शताब्दी में पूरा करवाया गया। माना जाता है कि यहाँ केवल मनोरंजन के लिए योद्धाओं द्वारा पशुओं के साथ लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा मनुष्यों और 5 लाख से भी ज्यादा पशुओं की मृत्यु हो गई थी। विश्व के इस दार्शनिक और ऐतिहासिक स्थल को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल यूनेस्को द्वारा किया गया और यहाँ पर हर गुड फ्राइडे और जुलूस निकाले जाते हैं। इस अखाड़े में कुश्ती देखने के लिए सबसे बड़ी सीट सम्राट की थी। ये दुनिया के सबसे अच्छे दार्शनिक स्थलों में से एक है। यहाँ हर वर्ष 4 मिलियन से भी ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर प्रेस कर दें।